अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज ये वीडियो मैंने बनाई है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2024 के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के लिए कोई वीडियो मैं बना दूं जिससे उनको सारी डिटेल्स एडमिशन के हवाले से, फील्ड्स के हवाले से और फीसेस वगैरह के हवाले से तमाम डिटेल्स उनको एक ही वीडियो के अंदर सारे मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह आज तमाम जो सवालात आपके जहन में होंगे कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, उनके एडमिशन के हवाले से, तो उनके जवाबात मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो देखें, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्केजुअल क्या होता है एडमिशन्स का, या उसमें कितने एडमिशन्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 बार एडमिशन्स ओपन होते हैं, 1, 2 एंड 3। 2 बार एडमिशन मॉर्निंग में ओपन होते हैं और 1 बार एडमिशन इवनिंग में ओपन होता है। मॉर्निंग में जो सबसे पहले एडमिशन हमारे पास ओपन होता है वो एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन होते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है कि आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है और अगर आप एंट्री टेस्ट को पास करते हैं तो उसको पास करने की बुनियाद पर आपको एडमिशन मिलता है। ये मॉर्निंग टेस्ट बेस्ड एडमिशन कहलाते हैं, जिसके एडमिशन फॉर्म्स इसी मंथ अक्टूबर में आ जाएंगे। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट आज आ रहा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी आ जाएगा, देन ये फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म्स आपके अक्टूबर में आएंगे और एडमिशन फॉर्म की जो फ़ी होगी इसकी 4000 होगी और टेस्ट की फ़ीस इसमें इंक्लूड होगी। और टेस्ट आपका नवंबर में होगा, जैसे लास्ट टाइम 23 नवंबर को ये टेस्ट हुआ था। इसके बाद मॉर्निंग के टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स के बाद देन एडमिशन हमारे पास आता है ओपन मेरिट एडमिशन। ओपन मेरिट एडमिशन्स क्या होते हैं बच्चों? देयर इज़ नो जो है वो नो एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी एंट्री टेस्ट आपको रिक्वायर नहीं होती। बिना एंट्री टेस्ट के क्या होता है, आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, जस्ट आपकी एफएससी की या इंटरमीडिएट की परसेंटेज पर। इनको हम लोग ओपन मेरिट एडमिशन्स कहते हैं। इसके एडमिशन फॉर्म हमारे पास दिसंबर में आएंगे और एडमिशन फॉर्म की फ़ीस की 3500 रहेगी, 3500 रुपये। इसी तरह से इवनिंग की जो है एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन, अच्छा इवनिंग में जो एडमिशन हमारे पास होता है उसमें टेस्ट बेस्ड एडमिशन और ओपन मेरिट वो दोनों एक साथ ही ओपन होते हैं। मीन्स कि मॉर्निंग में आपको ये फॉर्म अलग लेना होता है एंट्री टेस्ट का और ओपन मेरिट के अलग फॉर्म जाते हैं, लेकिन इवनिंग में एक ही फॉर्म जाता है जो एंट्री टेस्ट का भी होता है और ओपन मेरिट का भी होता है। इसके एडमिशन फॉर्म आपके दिसंबर में आएंगे और एडमिशन फॉर्म फ़ी 4000 होगी और टेस्ट इसका हमारे पास जनवरी में होगा, जो इवनिंग के एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास नोट डाउन कर लें जो शेड्यूल है एडमिशन्स का। इधर आप मॉर्निंग में एडमिशन चाह रहे एंट्री टेस्ट में, या मॉर्निंग ओपन मेरिट चाह रहे हैं, या फिर इवनिंग में एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपके जहन में रहें। ठीक है, और आप बार बार परेशान ना हो उन चीज़ों के लिए। अच्छा, इस तरह से एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन मॉर्निंग की बात की जाए तो काफ़ी सारे फील्ड हैं जो टेस्ट की बुनियाद पर कराची यूनिवर्सिटी में आपको मिलती हैं। अब इनमें जिस तरह से हमारे पास काफ़ी अच्छी फील्ड जितनी है वो हमारे पास एंट्री टेस्ट बेस पर है। जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे पास है, या अप्लाइड फिज़िक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीबीए है आपके पास, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह से बीएस कॉमर्स है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएसएससी जिसको हम कहते हैं, इस तरह क्रिमिनोलॉजी है, डीपीटी है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, बीएस इन एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, मतलब डाइटिशियन जिसको हम कहते हैं, आईआर है मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, मास कॉम है मीन्स मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह स्पेशल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट है और टीचर एजुकेशन है। और इसके अलावा जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी। तो ये सारे बेटा जो आप देख सकते हैं फील्ड, ये सारी ही अच्छी फील्ड्स हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के बेसिस पर मिलती हैं। इन तमाम फील्ड्स में आप अगर टेस्ट पास नहीं करें तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो लास्ट ईयर तो अगर हम देखें तो इसका टेस्ट 26 नवंबर को हुआ था 2023 में। इस साल भी इसके आसपास इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फार्म डी वगैरह और ये डीपीटी है, या भी जितने भी फील्ड्स हैं ये सब हमारे पास जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये ओपन, ये हमारे पास टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स हैं। इनमें टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होता है।
फिर हमारे पास कुछ होते हैं जिसमें ओपन मेरिट एडमिशन्स होते हैं, जिसमें जस्ट इंटर की परसेंटेज के लिहाज से एडमिशन होता है, आपको टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है। इसमें भी अच्छी फील्ड्स आपको मिल सकती हैं, जैसे एक्चुरियल साइंस हमारे पास है। ये मैं अपनी पर्सनल फील्ड्स बता रहा हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि इनका स्कोप है। अदरवाइज फील्ड तो सारी अच्छी होती हैं, जो भी पढ़ लिया जाए। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री है, या प्योर केमिस्ट्री है, या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है। इस तरह से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, BS इन इंग्लिश है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। इसी तरह से आपके पास जियोलॉजी है, और इस तरह से BS इन मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, BS इन फिज़िक्स है, इस तरह BS इन फिजियोलॉजी है, BS इन साइकोलॉजी है, और BS स्कूल ऑफ लॉ है, LLB जिसको हम कहते हैं। और तो ये सारी फील्ड्स हैं जो कि मैंने जिसको हाईलाइट कर दी आपके सामने बेटा स्क्रीन पर। ये वो फील्ड्स हैं जिनके जॉब्स मार्केट में हैं, या फिर जो फील्ड अगर आप लें तो वो उसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। बाकी फील्ड्स भी अच्छी हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं स्कूल ऑफ लॉ की बात करूँ तो ये LLB होता है। दिस इज LLB, जो कि हमारे पास 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 5 साल का होता है। लॉयर बनने के लिए हम ये फील्ड पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ लॉ में LLB करते हैं, BA-LLB कहलाता है। ये इसमें लिखा हुआ है ये 5 ईयर्स का है। लेकिन इसमें आप याद रखिए ओपन मेरिट नहीं है, इसमें टेस्ट चाहिए होता है। अगरचे ओपन मेरिट में इसको एडवर्टाइजमेंट में लिखा तो इसमें टेस्ट चाहिए होता है, लेकिन वो टेस्ट जो है KU जो है वो कंडक्ट नहीं करती, बल्कि इसका टेस्ट LAT होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि HEC की तरफ से होता है, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। और लेट का जो टेस्ट होता है तो वो एक अलग ही उसका पैटर्न होता है। इसकी वीडियोस में मैंने डाली हुई है, आप लॉ एडमिशन टेस्ट के मेरे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वो अलग टेस्ट होता है, उसका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो HEC कंडक्ट करती है। कम से कम 50% मार्क्स आपको लेट में चाहिए होता है, तो आपका एडमिशन KU में हो जाएगा। और ये ओपन मेरिट के जब फॉर्म आते हैं तब आपके LLB में एडमिशन होता है, ठीक है। एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन, अगर इसमें एंट्री टेस्ट है लेकिन वो KU कंडक्ट नहीं कर रही है, वो LAT कंडक्ट कर रही है, मीन्स HEC कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्कूल ऑफ लॉ के बारे में समझ लो। और काफ़ी अच्छी फील्ड LLB आजकल बच्चे इसको ले रहे होते हैं फॉर बिकमिंग अ लॉयर, ठीक है। इसी तरह से मॉर्निंग के अंदर हमारे पास कुछ और भी एक और डिपार्टमेंट है, ये बड़ा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है KU का, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़। ये हमारे पास विजुअल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट कहलाता है। अब विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में क्या होता है बच्चों के, इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, वो आप उसको अर्न कर सकते हैं, जो स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। जैसे कि आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, या बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, जो 5 ईयर्स का होता है, BArch जिसको हम कहते हैं। ये फील्ड्स भी KU के अंदर ऑफर होती हैं, ठीक है। और इस फील्ड में ये चीज़ होती है कि इसका एक हमारे पास जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट, जो मैं कुछ बातें याद रख लें कि इसका टेस्ट पैटर्न बड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिफरेंट टेस्ट पैटर्न। बाकी तमाम फील्ड्स का टेस्ट एक ही हिसाब से होता है, लेकिन इसका टेस्ट का पैटर्न बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें ड्राइंग्स वगैरह बनानी होती हैं, और इस तरह से टेस्ट होता है, ठीक है। जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी इस तरह से, या कि मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट विजुअल स्टडीज़ के एंट्री टेस्ट में आपके पास नहीं आते हैं। और इस तरह से ये वाहिद फील्ड है KU के अंदर जिसमें एग्रीगेट सिस्टम बनता है, एग्रीगेट बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि वैसे इंटर में आपको 50% मिनिमम इसमें चाहिए होगी एडमिशन के लिए, और प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशन में हमारे पास मतलब 20% आपका इंटर के एग्जाम मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड से आप करें, आर्ट्स से करें, कॉमर्स से करें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, वॉट एवर। और एप्टीट्यूड टेस्ट के 60% मार्क्स होंगे, और इंटरव्यू के 20% मार्क्स ऐड होंगे। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक एग्रीगेट बनेगा, और एग्रीगेट के हिसाब से एडमिशन होता है विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। जिसमें याद रखना है कि ये थोड़ा डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट है KU का, बाकी तमाम डिपार्टमेंट के लिहाज से, इसीलिए इसके एडमिशन फॉर्म्स भी अलग ही आ रहे होते हैं विजुअल स्टडीज़ के, ठीक है। इसी तरह से इवनिंग प्रोग्राम्स में बात की जब की जाए तो इवनिंग में टेस्ट बेस और ओपन मेरिट हर तरह के प्रोग्राम्स हैं। सेम वही फॉर्म्स प्रोग्राम्स जो मॉर्निंग में आपको मिलेंगे वो इवनिंग में भी मिलेंगे। सिर्फ आपके पास जो DPT होता है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये आपके पास नॉट इन इवनिंग, ये फील्ड आपके पास इवनिंग में नहीं होती। बाकी हर फील्ड जो आपको मॉर्निंग में मिलती है बेटा, वो आपको इवनिंग में भी मिल रही होती है। जैसे यहाँ पर लिस्ट के फील्ड की लिस्ट आपको मिल सकती है। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, इसके मैंने बताया कि मॉर्निंग और इवनिंग का टेस्ट एक ही बार होता है। मतलब फार्मेसी का टेस्ट जो होगा ना,
वो आप सिर्फ मॉर्निंग में दे सकते हैं। उसके बाद एडमिशन आपके परसेंटेज के बिहार पे आप मॉर्निंग इवनिंग किसी में भी ले सकते हैं। इवनिंग में आप फॉर्म डी का टेस्ट दोबारा से नहीं दे सकते। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि फॉर्म डी का टेस्ट सिर्फ वन टाइम टेस्ट होता है, एक ही बार इसका टेस्ट होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना है। अदर टाइम आप दोबारा इसका टेस्ट नहीं दे सकते। इवनिंग में एडमिशन होता तो है फॉर्म डी में, लेकिन उसमें टेस्ट वही मॉर्निंग वाला काउंट होता है, तो सिंगल टेस्ट है इसमें। इसी तरह से इवनिंग के अंदर टेस्ट सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में होता है। वो 2 डिपार्टमेंट क्या है? एक UBIT जो कहलाती है, BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस इन दोनों में टेस्ट होता है। अदरवाइज BBA वगैरह और बाकी फील्ड्स के अंदर इवनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, शाम के प्रोग्राम के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। तो टेस्ट बेसिस पर सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, बाकी सारे ओपन मेरिट है KU के अंदर। अब एंटी टेस्ट की डिटेल्स थोड़ी सी मैं इसमें बता दूं नेक्स्ट स्लाइड में आपको। एंटी टेस्ट जो KU का होता है विजुअल स्टडीज़ के अलावा, तो याद रखिएगा एक्सेप्ट विजुअल स्टडीज़, तो यहाँ विजुअल स्टडीज़ की बात हम नहीं कर रहे। उसमें 100 मार्क्स का आपके पास, 100 नंबर का आपके पास टेस्ट रहता है। जो टेस्ट आपके पास होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स आपके टाइम अलाउ किया जाता है। 2 घंटे का टेस्ट आपको होता है, 120 मिनट्स दिए जाते हैं आपको। कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए? साइंस की बात करो, कॉमर्स में कॉमर्स के सब्जेक्ट आएंगे। चूँकि मेरे लेक्चर्स को ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन्हीं के लिहाज से बता रहा हूँ कि 20 MCQs के लिहाज से हमारे पास 5 सेक्शंस बने होते हैं। इससे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। 20 MCQs केमिस्ट्री या कंप्यूटर के होते हैं, फिर 20 फिजिक्स के होते हैं, 20 मैथ्स या बायोलॉजी के होते हैं, फिर 20 इंग्लिश के होता है, 20 जनरल नॉलेज के होते हैं। इस तरह से 100 मार्क्स आपका बनता है। और पासिंग मार्क क्या होता है बेटा टेस्ट के, भी याद रखिएगा, 30 to 50। अब इसमें ये होता है बेटा, कुछ डिपार्टमेंट्स के पासिंग मार्क 50 हैं जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, और कुछ डिपार्टमेंट के पासिंग मार्क 30 तक भी हैं, तो 30 to 50 पासिंग मार्क होते हैं। तो आपको अपना टारगेट 50 मार्क्स तक का रखना है कि मिनिमम 50 मार्क्स आपके चाहिए होंगे। एंड आफ्टर पासिंग द टेस्ट एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ FSC मार्क्स। तो जैसे आप सब जानते हैं कि KU के टेस्ट में एग्रीगेट नहीं बनता है। ठीक है, कोई एग्रीगेट नहीं बनता है, जस्ट यू हैव टू पास द टेस्ट एंड देयर इज नो सिस्टम ऑफ एग्रीगेट। मतलब इंटर में मतलब टेस्ट में आपके अगर आपके 50 भी आ जाए 100 में से, या फिर आपके 100 में से 100 भी आ जाएं, तो कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? चूँकि जो है वो एग्रीगेट नहीं बन रहा। तो जो FSC के आपके मार्क्स होंगे, FSC मार्क्स से मुराद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को मिलाकर जो एवरेज मार्क्स होंगे उसकी बुनियाद पे KU में एडमिशन होता है। और सिर्फ जो विजुअल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है यहाँ पर ऐसा होता है कि एग्रीगेट बनता है, जो मैंने पीछे आपको बता दिया उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज जस्ट टेस्ट, यू हैव टू पास द टेस्ट एंड देन योर एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर FSC मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये भी बच्चे बहुत सारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंटी टेस्ट, कि एंटी टेस्ट की तैयारी किस तरह से की जाए। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट हमारे पास इसमें आते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट वो है जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, ये आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स से आएगा। तो फॉलो सिंध बोर्ड बुक्स एंड रीड देम थॉरोली। तो सिंध बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको सही तरह से, अच्छी तरह से उसको आप पढ़ें, थॉरोली उसको आप स्टडी करें, रीड करें। ठीक है, एंड फोकस ऑन थ्योरी मोर देन न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से ज़्यादा आप लोग थ्योरी पर फोकस करें क्योंकि थ्योरिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और याद रखिएगा कि इसके अंदर देयर इज़ नो सिलेबस, KU आपको कोई सिलेबस नहीं देता MD कैट की तरह। तो कंप्लीट बुक, यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट बुक आपको रीड आउट करने पड़ेंगे। बाकी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं अपने YouTube चैनल पर, आपको 3 सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे, इस तरह से आपको इंग्लिश के लेक्चर मिल जाएंगे, और इस तरह से आपको जनरल नॉलेज के लेक्चर्स आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल सकते हैं KU की प्लेलिस्ट में। और देखो 20 नंबर की केमिस्ट्री है, 20 नंबर की इंग्लिश है और 20 नंबर का GK है। तो अगर आप मेरे ही लेक्चर्स को देख लो तो 60 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे और 60 नंबर आ जाएंगे, तो 50 तो आपको लाना है। तो मेरे ही YouTube चैनल से आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स तो आपके आ रहे हैं अगर आप देखें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इस तरह से आप लेक्चर्स देखें और उसके साथ प्लस और पास पेपर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का, उसकी प्रैक्टिस करें। पास पेपर्स अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे आप देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किया हुआ है तमाम स्लाइड्स के अंदर कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप अगर करेंगे तो फिर मैं आपको इसमें पास पेपर्स हो जाएंगे या फिर नोट्स हो जाएंगे, ये मैं आपको, या फिर प्रैक्टिस MCQs आपको चाहिए होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपनी KU की तैयारी कर सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट्स के ये मेरे पास अवेलेबल होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स मैं आपको उसके प्रोवाइड करूँगा विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आ गया। इस तरह इंग्लिश की बात की जाएगी तो इसके लेक्चर भी कंप्लीट मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन के होते हैं जिसमें
फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ब्लैंक्स को फिलअप करना पड़ता है। 5 क्वेश्चन सिनोनिम के आ रहे होते हैं आपके पास, सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड लिखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के आते हैं, जिसमें आपको एरर स्पॉट करना होता है। अभी किस तरह से किया जाएगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो आपको कंप्लीट इंग्लिश के इंट्री टेस्ट के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, पूरी तैयारी। ठीक है बेटा। और जहाँ तक जनरल नॉलेज की बात है तो इसके लेक्चर्स भी मैंने जीके के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में। तो इसमें 20+ लेक्चर्स हैं जो आप वॉच करके जीके को सही तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक बुक भी है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट के नाम से। तो ये बुक अगर आप परचेज़ करना है, चाहे परचेज़ कर लें, आपको PDF इसका रिक्वायर है तो उससे आप ले लें, जिससे आप अपनी जीके की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो और जीके में याद रखिएगा, जीके के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बेटा, करंट अफेयर्स आते हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर्स, करंटली जो चीज़ हो रही है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2023 के तो करंट अफेयर्स अपलोड किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आजकल मैं आपको 2024 की जो करंट अफेयर्स हैं या जनरल नॉलेज के MCQs हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जीके की तैयारी भी कर सकें। तो इस तरह से आपको कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बेटा तैयारी करनी पड़ती है, और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, ईजी रहता है। जिस तरह से मैं बताऊँ बस उस तरह से तैयारी करें, इंशाल्लाह आप अपना टेस्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग परसेंटेजेस भी बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या क्लोजिंग परसेंटेजेस हैं कराची यूनिवर्सिटी की। टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग परसेंटेज है सेकेंड ईयर के हिसाब से। जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका आया है उसके लिहाज से परसेंटेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब किस में कितनी परसेंटेज है यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। और मिनिमम टेस्ट स्कोर भी बेटा लिखा हुआ है कि किस में मिनिमम टेस्ट स्कोर कितना चाहिए। किसी में 50 चाहिए, किसी में 30 चाहिए, किसी में 35, किसी में 45, किसी में 40, और किसी में तो टेस्ट भी एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब इसमें टेस्ट हुआ जो है वो देखा नहीं गया, या फिर अगरचे एंटी टेस्ट डिपार्टमेंट था लेकिन इसमें ओपन मेरिट पर ही एडमिशन कर दिया गया, जैसे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है चाइनीज़ लैंग्वेज का। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है। बाकी मिनिमम टेस्ट स्कोर के कॉलम आप देख सकते हैं, इतने टेस्ट में स्कोर आपको चाहिए मिनिमम, और सेकेंड ईयर में आपकी ये परसेंटेजेस होनी चाहिए। जैसे वो केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसकी परसेंटेज 60.14 होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता है तो 74.91 होनी चाहिए। और इस तरह से ये सारी फील्ड्स आपके सामने हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी और भी फील्ड्स हैं, तो 15 फील्ड्स इसके अंदर है बेटा। अच्छा, DAE जो लिखा हुआ है ना, DAE जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए, कि जो बच्चों ने डिप्लोमा किया है उनकी डिप्लोमा की परसेंटेज यहाँ पर ये गिवन की गई है। और इंटर वालों के लिए जो है वो जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री वो ये वाली है, नंबर 2 पर जो है। जैसे DAE जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो डिप्लोमा वालों के लिए, सही है, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ मत हो। इस तरह कॉमर्स बहुत सारा लिखा हुआ है। अब कॉमर्स अलग अलग तरह के लोगों के लिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स के साथ 2 बार कॉमर्स लिखा हुआ है। इंटर कॉमर्स जिन्होंने किया वो कॉमर्स 2 तरह से लेंगे। अब इनके टेस्ट में 50 मार्क्स आए वो 56 परसेंटेज पर भी ले सकते हैं, और इनके टेस्ट में 40 मार्क्स आए वो 69 परसेंटेज पर कॉमर्स लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसको रीड करना आना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़ मत हो कि 2 बार एक ही नाम को क्यों लिखा हुआ है, DAE का क्या मतलब है। ठीक है। और फील्ड से अब फील्ड नंबर 16 है, BSCS हो गया, 76.45 पे क्लोजिंग थी मॉर्निंग में। BSSC की 77.91 पर थी। ये दोनों बहुत अच्छी फील्ड है, तो बहुत हाई क्लोजिंग होती है, और टेस्ट के मार्क्स भी देखें 50 से नीचे पर ये एडमिशन नहीं मिलते हैं। और बाकी सारी फील्ड आपके सामने है। फूड साइंसेस में अच्छी फील्ड है जो आप देख सकते हैं, 66 परसेंटेज है, 60 परसेंटेज पर क्लोजिंग है। मेडिकल वालों के लिए 84.18 पर क्लोजिंग है, थोड़ी हाई क्लोजिंग होती है मेडिकल वालों के लिए इसमें। इसी तरह से और बाकी सारी फील्ड, ये सारी भी जो है वो टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स पर, लास्ट ईयर एडमिशन इस पर दिया गया। अब ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी इसी पर हो जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इस साल के लिए, 1% ऊपर नीचे कर सकते हैं आप इसमें। तो क्लोजिंग ये 2023 की है, इस साल की जाहिर सी बात है कि जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आएंगी। इसी तरह से फार्म डी देख लें बेटा, फार्म डी देखना चाहते हैं बच्चे, मॉर्निंग में 84.82 पे क्लोजिंग है, और फार्म डी इवनिंग आपकी 79.27 पे क्लोजिंग हो गई है। ठीक है। ये 52 डिपार्टमेंट्स तक मतलब हम लोगों ने देखा है, ये एंटी टेस्ट है। इसी तरह से विजुअल स्टडीज़ भी टेस्ट बेस्ड होता है, लेकिन इसकी इसकी जो ये आपको परसेंटेज दिख रही है अलग अलग फील्ड्स की, एनिमेशन, आर्किटेक्चर, फिल्म, फाइन आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इस्लामिक आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये सब बेटा मिनिमम टेस्ट स्कोर सब में तो 50 चाहिए, और जो ये एग्रीगेट बन रहा है ये 20% इंटर, 60% टेस्ट और 20% MCQs के मार्क्स मिलाकर बनाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो ये परसेंटेजेस लिखी हुई हैं ये सेकेंड ईयर की नहीं है, ये एक पूरा फार्मूला है, मेरिट फार्मूला है, जिसकी मदद से इसको बनाया गया है। हर टेस्ट में इसमें भी 50 मार्क्स चाहिए, और जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया इसका टेस्ट पैटर्न डिफरेंट है। जो टेस्ट पैटर्न मैंने बताया बाकी तमाम फील्ड्स के लिए, विजुअल स्टडीज़ के लिए, वो नहीं रहता।
फिर ये ओपन मेरिट एडमिशन जिसमें टेस्ट नहीं चाहिए, बस इंटर के परसेंटेज पर हो जाएगा, ये सारी फील्ड्स हैं और ये हमारे पास परसेंटेजेस हैं। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ पर, किसी यहाँ जो KSP लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, K का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है। अब देखो, K से मुराद यहाँ पर है कराची के स्टूडेंट जिन्होंने कराची से इंटर किया है, जिनका कराची का डोमिसाइल है, उनके लिए ये एडमिशन एप्लीकेबल है। अब जो कराची के अलावा सिंध के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सारे परसेंटेज पर होगा, और जो सिंध के अलावा पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए इस परसेंटेज पर एडमिशन होंगे। और जहाँ जहाँ पर डैश लिखा हुआ है S और P में, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टूडेंट्स जो है वो, उनके लिए सीट सिर्फ कराची वाले बच्चों में सीट ख़त्म हो गई है, अब ओवरऑल सिंध या पाकिस्तान के लिए सीट्स नहीं बची हैं। और जहाँ जहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है वहाँ पर मतलब कि सिंध और पाकिस्तान डोमिसाइल से भी, मतलब सिंध से बाहर से भी बच्चों को एडमिशन दिया गया था। तो ओपन मेरिट है बेटा, ये देख लें, ये सारी फील्ड्स और आ रही है ओपन मेरिट की, इनके परसेंटेज पर स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, रेगुलरली आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह से ये भी ओपन मेरिट एडमिशन्स आ रही हैं, तो काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारे ओपन मेरिट हैं। अब इवनिंग की बात जब हम करते हैं तो इवनिंग में हमारे पास टेस्ट बेस, आपको पता है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है, BS कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा टेस्ट किसी में नहीं होता। और BS कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास जो परसेंटेज टेस्ट क्लोजिंग है, तो बस BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो उसको 45 पर भी उसमें एडमिशन मिला है, और परसेंटेजेस ये हैं 55, 60 और 67। अगर आपके टेस्ट में 50 आते हैं तो आपका 60% पर एडमिशन हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और अगर आपकी 50 टेस्ट में आते हैं तो 55% पर आपका इवनिंग में एडमिशन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इन्हीं को मिलाकर हम लोग UBIT कहते हैं, जो इसके डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है बेटा, तो ये एंटी टेस्ट में बस एक ही है, वो दो ही डिपार्टमेंट है, CS और SE। बाकी सारी आप देख सकते हैं कि अब आ रही ओपन मेरिट एडमिशन्स KU की इवनिंग की। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कराची है, सिंध है, पाकिस्तान है। अब इसमें परसेंटेज थोड़ी सी कम चाहिए होती हैं आपको। अच्छा, फॉर्म डी का इसलिए नहीं लिखा है कि फॉर्म डी जो है वो पहले ही हम लोगों ने देख लिया है, मॉर्निंग में इसका एडमिशन हो जाता तो इवनिंग में लिखा हुआ इसके बारे में, तो इवनिंग में एडमिशन होता है, बट वो मॉर्निंग में चलेगी उसकी परसेंटेज क्लोजिंग। इस तरह से BBA है, BBA देख लें 68.18 पर क्लोजिंग है। इसी तरह से बाकी फील्ड्स देख लें, ये सारी फील्ड्स हमारे पास ओपन मेरिट की इवनिंग की है, जो बहुत ही कम परसेंटेज पर आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। बस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं इसमें। इसके बाद ये फीस स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा, मॉर्निंग के फीस स्ट्रक्चर से। मॉर्निंग की फ़ीस अलग होती है और इवनिंग की फ़ीस जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है मॉर्निंग के लिहाज से। अब वो फ़ी में क्या फ़ीस है इनकी है, अब ये देख सकते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग फ़ीस है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे आप फीसेस देख सकते हैं। और ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है, और इसमें आप फीस के साथ प्लस 1000 रुपये आप इसमें एडमिशन फ़ीस का भी इजाफा करेंगे। जैसे 31,000 लिखा हुआ है ना, तो ये आपको 31,000 के बजाय 32,000 पे करना पड़ेगा ये सारे फील्ड्स के लिए। अब इसके लिए 29,500 पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सारी फीसेस है मेरा देख लें। केमिकल इंजीनियरिंग की 71,000 है। इसी तरह से ये सारी फील्ड्स, और फार्म डी की 71,000 है मॉर्निंग की, और 1,17,500 रुपये इवनिंग की फ़ीस हमारे पास रहती है। और इनकी जो एडमिशन फ़ीस रहती है बेटा वो 10,000 रुपये रहती है। फार्म डी की एडमिशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है बाकी तमाम फील्ड्स के लिहाज से, और वो 10,000 रुपये है। ठीक है, बाकी सबके 1,000 रुपये है। इसी तरह से स्कूल ऑफ लॉ की 84,000 है LLB की, और BBA की 55,000 है। ये सारी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर मॉर्निंग की है। इस तरह कंप्यूटर साइंस की फीस 78,500 है मॉर्निंग की, लास्ट ईयर की 2023 की है। तो इस साल क्या पता थोड़ी बहुत फीस बढ़ जाए। DPT की फ़ीस सबसे ज़्यादा है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, 1,90,000 रुपये पर ईयर इसकी फ़ीस रहती है, 1,90,000। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। और इस जो है वो ये आपकी फ़ीस होंगी सारी। इस तरह इवनिंग की फ़ी जो है वो स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब ये सारी इवनिंग की फ़ी है। अच्छा, इवनिंग की फ़ीस में क्या होता है कि जो एडमिशन फ़ी होती है वो 10,000 रुपीज़ लगती है। तमाम ही फील्ड्स के अंदर 10,000 रुपये एडमिशन फ़ीस लेंगे, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लें। और ये सारी फीसेज हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस आप देख लें 96,000 है। अब इसमें 10,000 रुपये अगर आप ऐड करें तो ये 1,06,000 रुपये फ़ीस ये इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं। तो ये और भी फील्ड्स हैं, तो ये सारी फीसें सबकी अलग अलग हैं। तो आप नोट डाउन कर लें अपने फील्ड के लिहाज से जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी इवनिंग के फीस स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। अच्छा, इसी तरह से कराची यूनिवर्सिटी आपको सेल्फ फाइनेंस भी ऑफर करती है,
जिसमें आप खुद की फाइनेंस से क्या करें स्टडी कर सकते हैं। जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सेल्फ फाइनेंस में भी ले सकते हैं। अभी अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि BBA अगर आपको करना है तो उसकी फ़ीस, BE केमिकल है, कंप्यूटर साइंस में BScs करना है या फिर BSSE करना है तो ये उसकी फ़ीस है। DPT करना है तो उसकी फ़ीस है। ये PharmD की फ़ीस है। ये इसमें क्या होता है बेटा, ये इसमें भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपकी परसेंटेज इसमें कोई मैटर नहीं करती, जो भी परसेंटेज हो एडमिशन मिल जाएगा। जैसे PharmD की 8 लाख रुपए है, एक ही बार पे होगी पर सीट, हर साल पे नहीं करनी है। जैसे आपको 1 साल पे करनी होगी, उसके बाद आपको हर साल नॉर्मल जो फ़ी होती है तो वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग फीसेज हैं, किसी की 8 लाख है, किसी के 5 लाख है, किसी के 6.5 लाख है। तो ये सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। इसमें परसेंटेज कुछ भी आपकी आ जाए, बस आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें मैंने आपको KU के हवाले से बताई थी। तो तमाम स्टूडेंट्स जो कि KU का टेस्ट देने वाले हैं नवंबर में, तो उनको बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि आप ये नंबर मेरा नोट डाउन कर लें अगर आपको नोट्स या MCQs या कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है। तो और मेरे लेक्चर्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज की कंप्लीट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। आई होप सो आपको कंप्लीट डिटेल्स KU के हवाले से, मॉर्निंग इवनिंग के एडमिशन्स के हवाले से क्लियर होंगी। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबको एक बेहतरीन इंसान इस दुनिया में बनाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।